बारिशे नूर रिमझिम बरसने लगी, मेरे सरकार आए तो क्या। ये जश्न रहमत लिल आलमीन जिसमें हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं, इन महफिलों को सजाने का असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम दीन की बातों को सीखकर उसे अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। आइए बड़ी तेजी के साथ, चूंकि वक्त अब इसकी इजाजत नहीं देता कि बहुत देर तमहीदी गुफ्तगू किया जाए, लिहाजा फरमाने मुस्तफ़ा की रोशनी में हम और आप इंशाअल्लाह एक दूसरे के करीब होंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई मकान में मौजूद न हो तब भी सलाम पेश किया करो। गुलामों ने पूछा सरकार मकान में कोई मौजूद न हो हम सलाम किसे पेश करें, हम सलाम किसे करें। बस फरमाने मुस्तफ़ा को सुने, मेरे आका फरमाते हैं जिस आशिक के मकान में कोई मौजूद नहीं होता वहां मैं मौजूद रहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकान में कोई नहीं होता, मेरे आका फरमाते हैं वहां मैं रहता हूं। तो आइए बड़ी तेजी के साथ फरमाने मुस्तफ़ा की रोशनी में हम और आप एक दूसरे के करीब होते हैं। इन उलमाए किराम को गवाह बना करके मैं आपको सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। मेरे सलाम करने की गवाही आप दें और आपके जवाब देने की गवाही इंशाअल्लाह वो फरिश्ते देंगे जो इस महफिल नूर में तशरीफ लाए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी तादाद में हैं आप माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अदबी जमीन, अच्छे लोग, अच्छे सामईन। तो मैं चाहता हूं कि ये माहौल इतना खूबसूरत अभी से हो जाए कि बार बार आपको बेदार करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि ये जश्न रहमत लिल आलमीन तरही नातिया मुकाबला जिसमें दूर दराज से सफर करके वो आपकी मेहमान अंजुमने जिन्हें आप अपनी समातों की गोद में लेकर तसव्वुर में गुंबद खजरा का तवाफ करना चाहते हैं वो सब तशरीफ ला चुके हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप तरतीब के साथ, अदब के साथ, सलीके के साथ, जैसे जिक्र रसूल की महफिल में बैठते हैं उस सलीके के साथ बैठ जाएं, क्योंकि अब महफिल का आगाज बाज़ाब्ता तौर से खुदा के मुकद्दस कलाम से होने जा रहा है। लिहाजा कलाम इलाही से महफिल का आगाज फरमाने के लिए मैं अपनी जमात के एक अजीम लहजे से आपकी मुलाकात कराऊं, जो लहजा ऐसा लहजा है कि जब नबी की नात पढ़ता है तो दिल चाहता है कि वो गुनगुनाता रहे और जिंदगी की शाम हो जाए। एक ऐसा लहजा मिंबर शरीफ पे है जो तिलावत कलाम इलाही करता है। जब वो तिलावत कलाम इलाही फरमाता है तो आला हजरत के उस कौल पे अमल करने का दिल चाहता है। मेरा इमाम फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर दिल में इश्क रसूल पैदा करना चाहते हो तो किसी अच्छी आवाज के मालिक से या तो कुरान की तिलावत सुन लिया करो या नबी की नात। जिसे हम भाई जनाबे कारी अशहर अजीजी मुबारकपुरी कहते हैं, वो लहजा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचने वाला है। बस एक शेर, इस शेर के साथ मैं तमाम आलम इस्लाम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। आइए महफिल का आगाज तिलावत कलाम इलाही से फरमाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा भाई जनाबे कारी अशहर अजीजी मुबारकपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और आप हजरात मोहब्बतों से समाअत करें।
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله. والأرض وضعها للأنام سبحان الله ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان الله. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं और गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल। गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। माशाअल्लाह महफिल का आगाज खुदा के मुकद्दस कलाम से हुआ।